जयपुर में संविदा एवं निविदा नर्सिंग कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। प्रदेश भर से जुटे नर्सिंग कर्मियों ने 2013, 2018 और 2023 की भर्तियों की तर्ज पर नई भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग की। साथ ही 10, 20 और 30 बोनस अंक देकर मेरिट आधारित चयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल सहित आपात परिस्थितियों में लगातार सेवाएं दी, लेकिन आज भी स्थायी नियुक्ति से वंचित। लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मियों को आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अनुभवी कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। क्या कारण है आज यहाँ पर आप धरने पर? कारण यही है कि हम पिछले 1.5 से 2 साल हो गया हमारे को, हम नर्सेज और जो पैरामेडिकल की भर्तियां है वो मेरिट प्लस बोनस के आधार पर जो 2013 में हुई थी, 2018 में हुई है, 2023 में उसी तर्ज पर हम नई भर्ती विज्ञापन जारी कराने के लिए प्रयासरत रहे। जब से बीजेपी सरकार आई है इन्होंने एक भी परमानेंट वैकेंसी का ज्ञापन नहीं निकाला। तो इसके लिए आज हमने हमारे संघर्ष को तेज करते हुए अनिश्चितकालीन धरने की यहाँ पे पूजा अर्चना कर शुरुआत की है। संविदा कर्मी पिछले कई महीनों से ये धरना प्रदर्शन बार बार कर रहे हैं, कभी शहीद स्मारक पर, कभी कहीं। तो क्या सरकार की क्या मंशा नजर आ रही है आपको? अब ये मंशा जानने के लिए तो हम धरना कर रहे हैं। पिछले 45 से 50 दिन माननीय कैबिनेट मंत्री करोड़ी लाल जी के मीणा आवाज पर धरना चल रहा है, वहां पे भी कंटिन्यू अभी भी हमारा धरना चल रहा है। एक बार हमारी वार्ता भी उस दिन माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने ये कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आउट ऑफ राजस्थान है, मैं इसका पता करवाता हूँ और उसके बाद में तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। लेकिन माननीय चिकित्सा मंत्री जी का एक पिछले सप्ताह बयान आया है कि एक पक्ष एग्जाम हटाने की मांग कर रहा है। मंत्री जी, एग्जाम तो था ही नहीं, हम हटाने की कहां से मांग कर रहे हैं? एग्जाम तो हुआ ही नहीं। हम 1965 90 के तहत लगे भर्तियां होती है, उसी भर्ती के लिए हम मांग कर रहे हैं। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है रोजगार को लेकर। सरकार रोजगार को लेकर दावे कर रही है, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में पिछले जो 2.5 साल में एक भी खुद के कार्यकाल में विज्ञापन नहीं निकाला। नर्सेज और पैरामेडिकल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने और चिकित्सा मंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकार की भर्तियों को पूरा करवाया है और विभागों में इन्होंने भर्तियां दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने कोई भर्तियां नहीं निकाली अभी तक। मैंने पहले भी आपके धरनों को कवर किया है, तो हाँ। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ कोचिंग जो स्टाफ है, जो कोचिंग वाले माफिया है, उनके साठगांठ से भी ये सब हो रहा है। देखो, वो साठगांठ से हो रहा है, ये सब आपको पता है, आपने खुद कवर करते हो। लेकिन हमारी मांग है, हमारे मांग नहीं, हमारा अधिकार है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो एक पक्ष है, वो खुद की मांग कर रहा है और वो एक तरह से कोचिंग माफिया है। और हमने जितने भी कोचिंग उन्होंने उनको डोनेशन दिया था ना, उनको एक लीगल नोटिस भेज रखा है। अगर सही रहते तो उस लीगल नोटिस का जवाब दे दो। वो अभ्यर्थी हैं और वो सारे दिन घूमते रहते हैं। हाँ, उसका लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं है कोचिंग वालों के हमारी तरफ से। हमने सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के वकील से एक नोटिस भिजवाया था, उसका अभी तक उन्होंने जवाब नहीं आया। और वो एक तरीके से दलाली टाइप का है। आज 51,000 रुपए किसी कोचिंग से ले लिए, 50,000 किसी कोचिंग से ले लिए और उसको क्या है, उसको उनके बेसिस से घूमते रहते हैं। उनका कोई वो नहीं है। वो अगर मांग करे, हमारी दिक्कत नहीं है, हम उनसे नहीं है। वो अनलीगल कमेंट्स करते हैं हमारे पे, ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये वो कहते हैं ये ऐसे वैसे। हम सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार में सेवाएं दी है, गलत नहीं किया। सरकार को रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया है हमने। तो आज हम हमारा हक मांग रहे हैं, उसके लिए आज 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में हम बैठे हुए हैं। सरकार इस पे जल्दी संज्ञान ले, नहीं हम इसको क्या नाम से अनिश्चितकालीन धरने को कार्य बहिष्कार के रूप में भी बदल सकते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यह रहेगी कि अभी तो हम जयपुर से धरना चला रहे हैं, हम प्रदेश में आह्वान कर रखा है। जल्दी हम प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ जयपुर में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, एक हमारी वार्ता हो, उसमें सकारात्मक आश्वासन मिले। और अगर ये नहीं होता तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे संपूर्ण राजस्थान में। आवश्यकता पड़ी तो कूच का भी ऐलान करेंगे। नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद। क्या प्रारूप रहेगा? क्या अगर जैसे आप कार्य का बहिष्कार भी कर देंगे, जैसे बताया कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मांगी, तो फिर क्या बुरा असर पड़ेगा? देखो, जिंदाबाद। कहीं ना कहीं जो हम 7,900 में सरकार के वेतन सेवाएं दे रहे हैं, तो एक सिस्टम को चलाने के लिए संविदा नर्सेज का एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रही है। तो चिकित्सा सेवा ठप करने का काम भी करेंगे यदि हमारी मांगे नहीं मांगी जाती है तो। और साथ में हम परमानेंट जो यूनियन हमारी है, उनसे भी हमने आह्वान कर रखा है कि वो भी हमारे साथ हैं। अभी
पूरी तरीके से जो परमानेंट यूनियन हमारे साथ में है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो संपूर्ण राजस्थान में नियमित नर्सेज सहित संविदा नर्सेज कार्य बहिष्कार करेंगे।